टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। आपको बता दें क्या है। यूरोप यूक्रेन को देगा सुरक्षा की गारंटी, अमेरिका बैकअप के तौर पर शामिल होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। यूक्रेन की तो देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और अभी मेस्टन सर जिस डेडलॉक का जिक्र कर रहे थे, सुरक्षा गारंटी, ये वो सबसे अहम मुद्दा है जिस पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ये चाहते हैं कि यूरोप सुरक्षा की गारंटी पर अमल करते हुए सुरक्षा मुहैया कराए और रूस से एक सुरक्षा की गारंटी यूक्रेन को हासिल हो। लेकिन रूस तो ये कह रहा है कि कहां यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की बात हो रही है, सुरक्षा गारंटी की जरूरत तो रूस को खुद है यूरोप से। तो कुल मिलाकर डेडलॉक बना हुआ है। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर बड़ा सवाल, ट्रंप का क्या है नया प्लान। ट्रंप ने कहा यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी यूरोप देगा, नाटो देश यूक्रेन को सुरक्षा देंगे, अमेरिका बैकअप के तौर पर शामिल होगा, रूस यूक्रेन में समझौता होने से समस्या खत्म होगी। यूक्रेन को चाहिए क्या, अब यह जान लीजिए। यूक्रेन अमेरिका यूरोप से सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। यूक्रेन आर्टिकल 5 की तरह चाहता है सुरक्षा, अमेरिका सीधे सिक्योरिटी गारंटी देने से बच रहा है। और ऐसे में सिंघल साहब, ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा, यही बड़ा सवाल है। बातचीत की कोशिशें तो बहुत हुई लेकिन हासिल वसूल कुछ निकलता नजर आ नहीं रहा। समीर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इशू जो है, अपार्ट फ्रॉम टेरिटरी जो एक्सचेंज की बात है, सुरक्षा की जो गारंटी की बातचीत है, उस पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है इनके लिए। क्योंकि यूक्रेन जिस तरह की आयरन क्लैड गारंटी मांग रहा है, वो ना तो अमेरिका देने को तैयार है और ना ही मेरे विचार से यूरोप की कैपेसिटी है कि वो दे सकें उनको। क्योंकि जो आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं नाटो की, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है रशिया को। रशिया ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी तरह की, इस तरह की अगर सुरक्षा की गारंटी की बात होगी तो वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो अगर वो सुरक्षा की गारंटी यूक्रेन को दे भी देते हैं, सपोज एक मानने एक बात के लिए, तो अगर रूस तैयार नहीं होगा तो शांति समझौता कहां से हो पाएगा। तो ये जो बातचीत है, और प्रेसिडेंट पुतिन का तो बहुत पहले से ही है कि वो केवल इसमें अपने देश का फायदा देख रहे हैं और बिना कोई जिम्मेवारी लिए। उन्होंने एक जगह कह भी दिया था कि भाई हम हथियार बेच रहे हैं यूक्रेन को, यूरोपियन पे कर रहे हैं, तो हमारे को 10-15% का फायदा हो जाएगा। बात यह है कि दोनों देशों या दोनों पक्षों की शर्तें पूरब पश्चिम की तरह है। मतलब कहीं से भी कोई कॉमन ग्राउंड मिलता हुआ दिख ही नहीं रहा है जिस पे बात आगे बढ़ सके। घुमा फिरा के स्थिति वही बन जाती है।